जल्दी जल्दी निकल जाओ, जाने वाले। हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। नहर का स्टोर में क्या चल रहा है? पुराना शब्द क्या है इन तीनों में? भारत पुराना शब्द है। फिर भारत के बाद इन तीन शब्दों में से ज्यादा पुराना कौन है? कौन सा शब्द है? आप ही बताओ, आप पूछ रहे हैं। हिंदुस्तान इंडिया से भी ज्यादा पुराना शब्द है ना? है। सबसे पुराना शब्द है भारत। उसके बाद पुराना शब्द है हिंदुस्तान। उसके बाद तीसरा नंबर है जो सबसे नया नाम पड़ा, इंडिया। तो तीनों का अर्थ तो समझ में आ गया होगा? नहीं आया? आ गया। भारत सबसे पुराना क्यों है? नहीं, जो शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है, शब्द है भारत, प्रजापिता शब्द नहीं है। रोशनी में लगे। हाँ, भारत नाम सबसे पुराना इसलिए है कि आज से 2500 साल पहले शास्त्र बनाए गए और चित्र बनाए गए अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में। लेकिन वो चित्रों ने अंधकार पैदा किया, शास्त्रों ने अंधकार पैदा किया या रोशनी पैदा की है? भारत में और सारी दुनिया में ईश्वर के बारे में, आत्माओं के बारे में, सृष्टि के बारे में अंधकार कर दिया या रोशनी कर दी? अंधकार बना दिया। तो उन्होंने तो अंधकार रत नाम दे दिया, जैसे कि वास्तव में द्वापर के आदि में ये नाम भारत नहीं पढ़ सकता। क्या त्रेता में पढ़ा? त्रेता में तो सुख का राज्य होता है, राम का राज्य होता है, सुख की दुनिया होती है, वहां अंधकार की बात ही नहीं। सतयुग में भी ऐसे ही होता है। वहां देवताएं ज्ञान में रमण करते हैं, ये अज्ञानी होते हैं। देवताएं तो अज्ञानी ही होते हैं, बुद्धू होते हैं। एक हिसाब से उनको अज्ञानी भी नहीं कहें। अज्ञानी इसलिए नहीं कह सकते कि जो अज्ञानी होगा वो आत्मिक स्थिति में रमण नहीं करेगा, और देवताएं तो आत्मिक स्थिति में रमण करते हैं। इसलिए भारत शब्द न कलयुग का है, न द्वापर का है, न त्रेता में और न सतयुग में। सतयुग से भी पहले कौन सा युग था? कलयुग। उस कलयुग और सतयुग के बीच में जो थोड़ा सा टाइम संगम का हुआ, दोनों युगों का मेल, उस टाइम पर
जो सदैव ज्योतिर्मय है। क्या? कभी भी अंधकार में नहीं होता है। सदैव ही ज्योति का पुंज है। वो ज्योतिपुंज शिव उस संगम में आकर के इस मनुष्य सृष्टि पर ज्ञान की ज्योति फैलाता है। ज्ञान की रोशनी फैलाता है। और रोशनी को ही कहा जाता है भा। ज्ञान की रोशनी में जो लगातार लगा रहा अपने ब्राह्मणत्व के जीवन में, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत हो गया। ज्ञान की रोशनी में सदा लगे रह करके जिसने इस दुनिया का सबसे अच्छे से अच्छा भरण पोषण करके दिखाया, वो स्वरूप कौन सा है? जो अच्छे से अच्छा भरण पोषण करता है, भारत का भी और सारी दुनिया का। दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। पुण्यात्माओं को न्याय देता है और पापियों को दंड देता है। आज की दुनिया में तो सर्वथा ऐसा नहीं होता। 50% से भी ज्यादा निरपराधी जेलों में पड़े सड़ते रहते हैं। तो ऐसी ज्ञान की रोशनी देने वाला और ज्ञान में लगे रहने वाला कभी ज्ञान में परिपूर्ण भी होता होगा या नहीं होता होगा? हैं? परिपूर्ण भी होता है, बाप समान भी बनता है। तो जब ज्ञान में परिपूर्ण बनता है तो विषैला रह जाता है या निर्विष हो जाता है? निर्विष हो जाता है। इसलिए उस स्वरूप का नाम पड़ता है विष्णु। विषय विकारों का नाम निशान नहीं रहता। उस विष्णु का दूसरा नाम है भरत। संसार का जिसने भरण पोषण सबसे अच्छा किया। वो भरत के नाम पर इस दुनिया का नाम, जिसे पुरानी दुनिया सो नई दुनिया कहा जाता है, भारतवर्ष को, भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा। दूसरा नाम है हिंदुस्तान। ये द्वैतवाद कब से शुरू हुआ? द्वापर से। उससे पहले क्या था? पति पत्नी के बीच में एकता थी या द्वैतवाद था? एकता थी। जैसे ही द्वापर शुरू होता है
वैसे ही दो माताएं हैं, एक भारत माता है, एक जगत माता है। तो भारत माता जिसे वैष्णवी शक्ति कहा जाता है, वैष्णवी देवी कहा जाता है, वो सदैव भारतवासी देवताओं का पक्ष लेगी या जगत के और धर्म के जो असुर हैं उनका भी पक्ष लेगी? वो सदैव भारत का ही पक्ष लेती है। उसका पक्ष लेना 21 जन्म तक तो 100% सक्षम रहता है, और 21 जन्म के बाद जैसे ही दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आते हैं, तो दुनिया का नाम भारत रहता है या जगत हो जाता है? जगत। जगत में तो सभी धर्म पिताएं और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं। भारत माता तो उन दूसरे धर्मों को, धर्म वालों को सपोर्ट नहीं करती, फिर कौन सपोर्ट करती है? जगदम्बा सपोर्ट करती है। इसलिए जो सृष्टि का एक बीज रूप पिता है, उसके वसुधैव कुटुंबकम में दरार पड़ जाती है, तरेड़ आ जाती है, द्वैतवाद हो जाता है। ये कहेंगे एक हाथ जोड़ते हैं ना, हैं? तो हाथ जोड़ते हैं तो दोनों हाथ जोड़ दिए, क्या मतलब हुआ कि हम एक हो गए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड ये दोनों मिलकर के एक हो गए, माने हाथ जोड़ दिए। तो ये है जुड़ा हुआ है। और अब ये क्या हो गया? ये तरेड़ पड़ते 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 दो खंड हो गए, द्वैतवाद आ गया। परिवार में दरार पड़ गई, झगड़े शुरू हो गए। देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं और जो माता दिति के प्रभाव में आने वाली आत्माएं हैं, उनमें तरेड़ पड़ गई। जो देवी देवताएं हैं उन देवी देवताओं में भी सब एक जैसे नहीं हैं। कच्चे कन्वर्ट होने वाले भी देवताएं कहे जाते हैं। तो जो हिंदू कहलाने वाले थे वो तो अपन को हिंदू कहलाने लगे। उनमें मुख्य आए बौद्ध। वो बौद्धि का ये नारा हुआ, अहिंसा परमो धर्म। जैसे कि देवी देवताओं में अहिंसा थी ही नहीं।
उन्होंने कोई नया धर्म शुरू कर दिया, ऐसा समझा। और जैसे ही बौद्ध धर्म आया तो जो और धर्मों को सपोर्ट देने वाली माँ है और उसको सपोर्ट करने वाले बच्चे हैं, देवी के पुजारी हैं, उन्होंने बौद्ध धर्म को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। फिर और भारतीय धर्म भी आए, उनको भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और जितने भी भारतीय धर्म हैं वो विदेशियों की चक्करी में आते रहे, कमजोर होने के कारण। तो भारतीय भी विदेशी बन गए और विदेशी भी विदेशी तो थे ही, वो अपने सिद्धांतों को सच्चा मानते। तो ये दो वर्ग हो गए, आदि सनातन देवी देवता धर्म का वर्ग वो बहुत सूक्ष्म होता गया, छोटा होता गया, और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बढ़ते चले गए। तो हिंदुओं की संख्या ढेर की ढेर हो गई और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले प्रायः लोप हो गए। तो जिनकी ज्यादा संख्या होगी वो अपने नाम के आधार पर देश का नाम रखेंगे या ज्ञान के आधार पर देश का नाम रखेंगे? हाँ, अपनी संख्या के आधार पर उन्होंने इस देश का नाम ही बदल दिया। क्या बदल दिया? हिंदुओं का स्थान, देवस्थान नहीं, क्या? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। मुसलमानों का राज्य, इस्लामियों का राज्य इस सारी सृष्टि पर लंबे समय तक रहा। तो जो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म है उसमें जो कन्याएं माताएं हैं, पार्ट बजाने वाली, वो पार्ट बजाने वाली कन्याएं माताएं पवित्रता को महत्व देने वाली हैं या ठोकर मारने वाली हैं? महत्व देने वाली है? अगर पति मर जाए या पति छोड़ दे तो जीवन भर विधवा बन करके रहती है क्या? है? ओ तो फटाक से दूसरी शादी करेंगी। तो इस्लाम धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, उनका राज्य सारी दुनिया में लंबे समय तक रहा। क्रिश्चियंस का राज्य तो दुनिया में अभी 100-200 वर्ष के अंदर फला फूला है। तो लंबे समय तक इस्लामियों का राज्य होने के कारण जो प्योरिटी की पावर होती है वो वास्तव में कन्याओं माताओं के हाथ में होती है या पुरुषों के हाथ में? चाहे वो इस्लामी हो चाहे किसी भी धर्म की हो।
उनमें लज्जा रहती है। पुरुषों में काम विकार के मामले में एकांत पाके लज्जा खत्म हो जाती है, निर्लज्ज हो जाते हैं। फिर भी इस्लामियों और मुसलमानों में स्त्रियों ने जो काला बुर्का पहना है, उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में कहां से पड़ा होगा? है जो काला कर्म करते हैं वो अपना मुंह छिपाते हैं। सतयुग त्रेता में जो देवियां होती थी, स्त्रियां होती थी, घूंघट काटती थी क्या? है नहीं, उनको अपना मुंह छुपाने की दरकार नहीं थी। मुसलमानों का राज्य जब से आया दुनिया में, तो भारतवर्ष में भी घूंघट काटना शुरू हुआ। और मुसलमानों में तो एकदम सारा शरीर ही काले कपड़े से ढकना शुरू कर दिया। ये कौन सी देवी की यादगार है? महाकाली की यादगार है। वो महाकालियां मस्जिद में जाकर के इबादत भी नहीं करती हैं। आने नहीं देते है? आने नहीं देते, वो जाना ही नहीं चाहती। जैसे हिंदुस्तान में हनुमान के मंदिर में और कार्तिकेय के मंदिर में स्त्रियों का जाना वर्जित करते हैं। अभी तो सब जाते। सन्यासी तो शिवलिंग की पूजा करने के लिए भी माताओं को मना करते हैं, कन्याओं को। तो ये जो मुसलमान हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उनका फाउंडेशन भी हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में ही पड़ता है। ये विस्तारवादी हैं, आक्रामक स्वभाव के हैं। विस्तारवादी और आक्रामक स्वभाव के असुर होते हैं या देवता होते हैं? असुर होते हैं। वो देवी की पूजा करते हैं। भारतवर्ष में उन्हें हिंदू कहा जाता है खास। तो हिंदुस्तान नाम तब तक रहा है जब तक अंग्रेजों का राज्य दुनिया में नहीं शुरू हुआ। और भारतवर्ष में भी खास जब से अंग्रेजों की सत्ता शुरू होती है, तब से इस देश का नाम अंग्रेजों ने क्या रख दिया? इंड आ गया। अर्थात अब दुनिया का अंत आने में ज्यादा समय नहीं है। और उस अंत की शुरुआत कहां से होगी? कौन से देश से है? भारत से। तो इंडिया नाम सबसे जास्ती अर्वाचीन है। उससे ज्यादा पुराना नाम है हिंदुस्तान, और उससे भी ज्यादा पुराना नाम है भारत। और बाबा हाँ, हिंदुओं ने जाकर के
देवी देवताओं के आगे सिर झुकाते हैं। है माना 4.5 लाख के आगे सब आकर सिर झुकाएंगे। हिंदू सिर्फ 4.5 लाख ही देवता मानते हैं क्या? नहीं, ये संगम युग की बात की था। हैं? संगम युग में उन 4.5 लाख में सबके बीज मौजूद हैं। 33 करोड़ के भी बीज 4.5 लाख के अंदर हैं या नहीं है? हाँ, वो भी है। तो फिर अंत में कौन आके किसके आगे सिर झुकाएगा? है? सब शिव बाबा के आगे सिर झुकाएंगे। वो तो गणेश के पुजारी हो, वो भी डूबी जा करते हैं। कृष्ण के पुजारी हैं, वो भी डूबी जा करते हैं। देवियों के पुजारी हैं, वो भी डूबी जा करते हैं। सबको ही तो डुबो दिया है। कुछ तो कारण मिला होगा उनको डुबोने के लिए। क्या कारण मिला? अरे एक सच्चा मिला तो अनेकों मूर्तियों को डुबो दिया। हाँ जी। विश्वामित्र का पुत्री है? मेनका हाँ का पुत्री शकुंतला, हाँ उसका फोटो है ना भारत, उसका नाम भारतवर्ष में खड़ा है। है उसका एक पुराने वाला एक कैसा होता है भारत में कण्व महर्षि। ये जो कथाएं हैं मेनका, उर्वशी, रंभा, ये किस समय की कथाएं हैं? संगम युग की कथाएं हैं। संगम युग में जिसका नाम दिया है मेनका, मैन माने मुख्य, का माने क्या? जैसे बाबा बोलते हैं अमेरिका, आ मेरे क्या अर्थ हुआ? आओ मेरे हो क्या या माया के हो? तो का अर्थ हुआ क्या? और मैंने माने मुख्य, माने जो भी देवियां हुई हैं या अप्सराएं हुई हैं या नदियां हुई हैं, उन नदियों में मुख्य नदी है क्या? या जो भी पटरानियां हुई हैं उनमें वो मुख्य है क्या? जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कृष्ण के साथ महलों में सबसे जास्ती किसका चित्रण दिखाया हुआ? कौन सी पटरानी का? है? महलों में रुक्मणी का दिखाया गया है। जैसे यहाँ नाम रख दिया मेनका, वैसे वहां नाम रख दिया रुक्मणी। मणि बनते बनते रुक गई। माने पटरानियों में मुख्य है क्या? नदियों में मुख्य है क्या? परियों में मुख्य है क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब नहीं है, मुखिया नहीं है। क्या? फिर भी उससे जिस बच्ची का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा शकुंतला। शकुंतला, शकुनी कहते हैं पक्षियों को। क्या? ज्ञान योग के पंखों से जो उड़ते हैं पक्षी ऊंची स्टेज में, वो शकुनी पक्षी। उनके तले, तले माने संरक्षण में रहने वाली। तो ऐसी शकुंतला
कौन सी परी है जो कन्याओं माताओं के संरक्षण में रह करके पली है? वो कन्याएं माताएं जो ज्ञान योग के पंखों से ऊंची उड़ने वाली थी। है नहीं, होने का तो कोई बात ही नहीं है। है गायत्री काशी नगरी योगिनी, उसको पालना दी है। हाँ, जगदम्बा को जो पालना मिली है वो दिल्ली की माताओं से मिली है। दिल्ली की माताओं ने बार बार ज्ञान में पुश करके सरेंडर होने के लिए उत्साहित कर दिया। तो अव्यक्तवाणी में बोला कि दिल्ली को सबसे जास्ती अच्छी पालना मिली है दिल्ली की माताओं से। तो हो गई शकुंतला। और उसका बच्चा कौन हुआ? भरत। वो कौन सा बच्चा है जो भरत हुआ? राम के 4 भाइयों में से तो भरत नहीं है, वो तो कह दिया सिर्फ शास्त्रों में। लेकिन ये भरत कौन है जिसको जगदम्बा जन्म देती है? अच्छा, भारतीय परंपरा में माँ होती है, जब बच्चे की शादी होती है तो बहू की जन्मदाता कौन कही जाएगी? है कौन? पितामह। पितामह। अरे बहू कौन बनाता है? सास बनाती है। जो ससुर है वो गोद भरने जाता है या सास गोद भरने जाती है? देखने जाती है, पक्का करने जाती है? माँ जाती है। तो वो जन्मदात्री हो गई। किसकी जन्मदात्री हो गई? है बहू की। वो उसका बच्चा हो गया। जैसे कैसा बच्चा हो गया? सारे विश्व का भरण पोषण करने वाला। तो वैष्णवी देवी क्या है? वैष्णवी देवी वास्तव में भरण पोषण करने वाली है। विष्णु देवता भरण पोषण करने वाला, घर परिवार को भरण पोषण बाप करता है कि बच्ची करती है? वो माँ करती है। माँ करती है। तो उस नाम पर भरत का नाम पड़ गया। भरत के ऊपर भरत कहो, विष्णु कहो, बात एक ही है। वैष्णो देवी कहो। शकुंतला का पति कौन हुआ? है दुष्यंत। काहे का अंत? दूषण का अंत। दुष् माने दोष। दुनिया में जो भी दोष हैं, दोषी हैं, पापी हैं, उन देशियों का अंत करने वाला नाम पड़ गया दुष्यंत। कौन है? शिव बाबा।
और बाबा बीके में 36 and 65 भोजन करता है तो में अर्थ क्या है जी? क्या बीके में 36 and 65 भोजन करता है, 80 प्रकार भोजन करता है, उसका मीनिंग क्या है? बेहद में मीनिंग क्या है? बीके में क्या करता है? 30 प्रकार के भोजन हाँ, अलग-अलग भोजन होता है। अलग अलग भोजन होता है, माना वो बेहद में अर्थ क्या है? 54 ऐसा भोजन होता है। भोजन होने चाहिए 63 प्रकार के, क्योंकि हिंदी में जो 63 बनता है 6 और 3 वो एक दूसरे के सन्मुख रहता है। क्या? एक दूसरे का सहयोगी, एक दूसरे का सन्मुख रहने वाला। लेकिन बीके में जो भोजन चलते हैं वो 36 के भोजन चलते हैं। 36 माने एक दूसरे के विपरीत। जब एक दूसरे के विपरीत अगर भोजन किया जाएगा तो बुद्धि खराब होगी या अच्छी होगी? पेट भी खराब होगा। पेट भी खराब होगा और बुद्धि रूपी पेट भी खराब होगा। जो तपस्वी हैं, मन को और इंद्रियों को कंट्रोल करने वाले पुरुषार्थी हैं, उनको 36 प्रकार का भोजन खाना चाहिए या बहुत सादा भोजन करना चाहिए? सादा भोजन करना चाहिए। अगर 36 प्रकार के भोजन करेंगे तपस्वी या ब्राह्मण तो इंद्रियां जोर मारेंगी कि नहीं मारेंगी? हैं? जोर मारेंगी। और इंद्रियां जब जोर मारेंगी तो नई दुनिया की स्थापना करने काबिल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। फिर वो लोग क्यों शुरू कर दिया? हैं? फिर वो लोग क्यों शुरू कर दिया है? क्यों शुरू? जानते नहीं है ना कि 36 का अर्थ क्या होता है, 63 का अर्थ क्या होता है। मुरली में तो कहीं कहा नहीं है। ब्रह्मा बाबा तो पहले से ब्रह्मा की बात छोड़ो, हम तो ब्रह्मा को थोड़ा ही उठाएंगे ना, हम ब्राह्मणों की बात को उठाएंगे। हम किसकी बात उठाएंगे? हम तो मुरली की बात उठाएंगे। शिव बाबा ने मुरली में तो बोला है कि 3-4 दिन के लिए मार्केट से एक ही सब्जी सस्ती में सस्ती उठा लाओ। 3-4 दिन वो ही सब्जी बनाते रहो। है? हाँ? तो बाबा ने मुरली में क्या बोला है? और ब्राह्मण अपनी मनमत पर क्या कर रहे हैं? तो इसमें बाबा ने तो कुछ गलत रास्ता नहीं बताया। ये जो 36 प्रकार के भोजन का परंपरा ब्राह्मणों की दुनिया में चल पड़ी, ये मनमत और मनुष्य मत है या श्रीमत है? मनमत है, मनुष्य मत है। वही बाबा, ब्रह्मा बाबा ने ऐसा रायल में रहना खाना पहले शुरू कर दिया, इसलिए वो लोग, ये लोग भी ऐसा ही शुरू कर दिया। मुरली में ये बोला है नहीं, कि मनुष्य मत पर चलो, है? मनुष्यों को फॉलो करो, है? नहीं, मुरली की बातों को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मा तो शादी के लिए भी परमिशन दे देते थे, मुरली में तो शादी बर्बादी बोला। ब्रह्मा बाबा तो मकान बनाने के लिए भी परमिशन दे देते थे। मुरली में तो बोला विनाश होने वाला, विनाश सामने खड़ा है, तुम मकान बनावेंगे तो लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास होगा कि दुनिया का विनाश होने वाला है? बिल्कुल विश्वास नहीं होगा और फिर तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। मिट्टी में सारा पैसा बहा दिया, ईश्वरीय सेवा में लगता तो अच्छा होता है। अच्छा, ईश्वरीय सेवा में न लगे, जो घर के बाल बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, उनके पेट में जाए, कम से कम पुरुषार्थी जीवन तो बनाएंगे। विश्व पितामह। एक मिनट है? 13 साल
वनवास और अज्ञातवास के दिक्कतें हैं। है। 13वां साल। हाँ हाँ चलो। हाँ, वो अज्ञातवास का मतलब बेहद में क्या है? अज्ञातवास का मतलब है पता ही न चले। अगर पता चल गया तो फिर से 13 साल शुरू। बेहद में, यहाँ बेहद में ही तो है। 98 से ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में वनवास शुरू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो 13-14 साल है, राम के 14 साल और महाभारत के 13 साल जोड़ दो 98 के बाद 2012 आता है। उस साल हम नहीं दिखाएंगे। हैं? उस साल में जब ज्यादा संघर्ष बढ़ जाएगा, संघर्ष जब ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि वो आवाजें आ रही हैं, बार बार आ रही हैं कि जो तुम्हारे बाबा का हाल किया था वो ही तुम एक एक का हाल करेंगे, तो पुलिस पिछाड़ी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? हैं? तो पड़ेगी। तो गुप्त रहेंगे या प्रत्यक्ष रहेंगे? हैं? गुप्त रहना पड़ेगा ना। तो गुप्तवास हो गया। अभी वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं वो कार्य शुरू करने के लिए ऑल इंडिया लेवल पर, कि जितने भी बड़े बड़े पीबी केस हैं उनको उठा उठा के जेल में डाल दें, अखबार वालों को मुट्ठी में करके, नोटों की गड्डियां देके, प्रशासन को नोटों की गड्डियां दे करके, बड़े बड़े मिनिस्टरों को मुट्ठी में करके, बड़े बड़े गुंडों को मुट्ठी में करके। हाँ, एक बार सफल हो गए खेल खलास तो नहीं कर पाया, लेकिन उस समय तहस नहस तो कर दिया ना ब्राह्मण एडवांस परिवार को। एडवांस परिवार को तहस नहस तो कर दिया। तो हिम्मत आ रही है कि अगर एक बार कर दिया तो क्या एक के लिए कर सकते हैं, तो सब के लिए नहीं कर सकते हैं? हैं? हाँ, तो वो हिम्मत नहीं पड़ रही है। कोई न कोई विघ्न आ जाता है। कहीं कोई दादी शरीर छोड़ देती है, कहीं कोई दादा शरीर छोड़ देता है, जिनके आधार पर सारा तामझाम बनाया हुआ था। मेगा प्रोग्राम में तीसरी मूर्ति बना करके बैठा दिया भगवान की, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो हिम्मत तो पस्त होती है ना जो फॉलोअर्स हैं उनकी। बाकी ऐसे नहीं कि उन्होंने जो प्रोग्राम है वो छोड़ दिया है। और प्रोग्राम उनका पक्का पक्का अंदर अंदर, हाँ, योजना चालू है। आज नहीं तो कल है। हाँ, माया की फाइनल पेपर होगा जरूर। हाँ बोलो। तो ये सब लड़कर के बाद में हैं? 2013 में बच्चों को खतरा है। अच्छा, तो 13 में खतरा है कि 12 में खतरा है? खतरा तो खतरे को कुछ पता थोड़ा ही है। सड़क चलते क्या हो जाता है, सड़क क्रॉस करते करते मौत हो जाती है। हाँ, उस समय कैसे रहना है? उस समय क्या करना है बच्चों को? उस समय क्या करना है? अभी से नहीं करना है। इंतजाम क्या करना है? इंतजाम क्या करना इंतजाम क्या करना है? अभी से क्या करना? फॉलो फादर
बाप ने क्या किया? हाँ? अरे पांडवों ने क्या किया? क्या कर ले हुए? अरे भाई घर गृहस्थ जमा के बैठे हैं, मेरा 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 बच्चा, मेरी बच्ची, मेरी मम्मी, फिर मेरी पत्नी। तो ये गोरख धंधा लगा हुआ पड़ा है, गौओं की रक्षा, गौरख गौरख धंधे में लगे हुए हैं। तो ये गोरख धंधा ऐसे ही चलता रहेगा क्या? चलता रहेगा? है नहीं चलता रहेगा। कोई ना कोई तो ऐसा तरीका आएगा जो नष्ट मोह स्मृति लब्धा बनाएगा। और बाप तो मिलेगा ना? है उस समय बाप तो मिलेगा ना बात करने के, या सामने होगा ना? वो तो 98-2000 में ही अव्यक्तवाणी में बोल दिया। दुनिया वाले समझते हैं कि बाप चला गया। 98 में दुनिया वालों ने क्या समझा? बाप चले गए। इनका खेल खलास हो गया। और बाप जब चाहे बच्चों से मिलन मना सकते हैं। तो बच्चों से मिलन मना सकते हैं, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो गए और दुनिया के सामने गुप्त हो गए। तो ये या तो उस समय तक भी चलता रहेगा। बच्चे जो बच्चे बन करके रहेंगे उनके सामने वहां भी प्रत्यक्ष होंगे। उस समय अर्जुन को गहनाला के रूप में दिखाया है। अर्जुन को गहनाला के रूप में दिखाया है। पूछा है। हाँ तो मिलेगा ना? हाँ उस समय तो बाप बच्चा के सामने होगा। हाँ, तो जो और पांडव थे उन पांडवों को क्या परिचय नहीं था? एड्रेस नहीं था क्या? था। और भीष्म पितामह पुत्र गंगा का पुत्र है ना बाबा? हाँ जी। बेहद का क्या भीष्म पितामह गंगा का पुत्र। अरे ये कौन नहीं जानता है कि गंगा जी के किनारे कौन बैठते हैं? सन्यासी बैठते हैं। और सन्यासियों में दुनिया का सबसे बड़ा सन्यासी कौन माना जाता है? भीष्म पितामह, बाल ब्रह्मचारी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में भी कोई हुआ होगा बाल ब्रह्मचारी। कैसी भी परीक्षाएं आई हो, औरों ने शादी कर ली होगी, उसने शादी नहीं की होगी। वेदव्यास का पाठ क्या है? वेदव्यास विद माने जानकारी, वेद माना जानकारी का भंडार, और वेद व्यास माने ज्ञान का जो भंडार है उसे बनाने के लिए जो विशेष रूप से चौकड़ी मार के बैठ जाए, आसमाने बैठना, उसका नाम पड़ा वेद व्यास। संगम युग में ज्ञान युक्त होकर के चौकड़ी मार के बैठा होगा, और भक्ति मार्ग में अज्ञान के शास्त्र बनाई दिए, उसके लिए चौकड़ी मार के बैठ गए। संगम युग में प्रैक्टिकल में भगवान मिला, और द्वापर युग में भगवान तो मिलता नहीं मिलता है। तो मन मत और मनुष्य मत चलेगी या भगवान की मत चलेगी? हाँ।
दूसरा धर्म ग्रंथ बनाने में भी वही आत्मा हाथ देता है क्या? अरे हाथ देता है क्या? अरे वो दूसरे धर्म का वो क्या नाम फॉलो करने वाला है? नहीं, फॉलो नहीं करते, जैसा उनका दूसरे धर्म का फाउंडेशन जमाता है क्या? नहीं, राज्य स्थापन शुरू करके देता है। राज्य स्थापन करना अलग बात, ये भी तो दो और धर्म स्थापन करना अलग है। अलग बात। बाबा हाँ वहाँ व्यास का हाथ नहीं होता, हाँ वहाँ व्यास का हाथ नहीं होता। वेद व्यास बाइबल बनाता है क्या? वेद व्यास कुरान बनाता है क्या? हाँ बाबा कानून प्रकार से आप समझो या ना समझो, वो गलत करेंगे तो एक टाइम माफ करता है, 2 टाइम माफ करता है और 3 टाइम उनका दंड एकदम छोटा सा देता है कानून प्रकार से। पर लेकिन ये आत्मा बार बार वही गलत को कम से कम 30 साल 50 साल करेंगे तो हाँ उनका क्या दंड देना? पत्थर बुद्धि बनेगा। अरे लेकिन पत्थर उनका दंड देना है ना, यही दंड है ये सारी दुनिया के सारी दुनिया के लिए, और खासकर ब्राह्मणों के लिए यही दंड है जो बाबा बोलते हैं 100 गुना पाप का बोझा चढ़ता जाता है। उससे बुद्धि कैसी बनती जाती है? पत्थर बुद्धि बनती जाती है। और लेकिन वो सारी दुनिया तो उनका दंड हो गया, मालूम पड़ता है नहीं पड़ता है? जो मालूम करने के पीछे पड़ेंगे तो उनको कुछ न कुछ मालूम भी पड़ेगा। जो बेपरवाह होंगे उनको मालूम पड़ने की क्या दरकार? और जब बाबा बोलते हैं मैं एक टाइम आधा माफ करता हूँ, दूसरा टाइम थोड़ा कम, हाँ तीसरा टाइम और ही कम, ना बट लेकिन मोहम्मद गोरी को 17 टाइम माफ कर दिया, क्यों? वो माफ करने के संस्कार थे ना, मोहम्मद गोरी को माफ करने के संस्कार थे। और भोले भंडारी तो ज्यादा प्रसिद्ध है। ये बाबा और सिर्फ 3 टाइम ही वो तो जो बोलने वाला बाबा है वो ऊपर वाला है या नीचे वाला? वो कौन है? वाला है, वो ऊपर वाला है, नीचे वाला तो नहीं है। बट लेकिन ये 17 टाइम हाँ तो यही तो ये अंतर बताया ना। माफ करने वाला एकलव्य होने के बाद वो दंड देना चाहिए ना। वो तो आपके हिसाब से, जो मुसलमान हैं वो तो इतने क्रूर होते हैं कि एक बार भी माफ नहीं करते। नहीं किया, हाँ वो क्रूर होते हैं, और हम तो रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे हैं। बट लेकिन 17 हम जानते हाँ? एकदम ऊपर हो गया है ना। तो अच्छा है ना। हम अच्छा नहीं है, हम जो कर्म करेंगे हमें देखा और भी करेंगे। बट लेकिन तो हमारा काम वास्तव में किसी को दंड देना नहीं है। हमारा काम क्या है? कोई कुछ भी करता रहे लेकिन हम अच्छे काम करते रहें जितना हो सके। ये 17 बार माफ कर दिया, 17 बार हाँ, और आखिरी बार में उसका सर उड़ा दिया। जब उसे अंधा कर दिया ना तो सर उड़ा दिया। तो 18वीं बार वो जो हिम्मत है माफ करने की वो खत्म हो गई। ये भी क्षमा का सागर नहीं है। हाँ, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा प्यार का सागर है। अभी 70 साल हो गए। क्या 70 साल में कितना माफ करता चला जा रहा है?
अपने दिल से पूछो पहले। वो तो ठीक है बाबा। अब वो ठीक है बाबा। हैं? हाँ। आओ। हमको माफ करना ठीक है, हैं? हमको माफ करना ठीक है, गोई मोहम्मद को माफ करना ठीक नहीं है। देख लो। अरे जैसा अपने लिए समझते हैं ऐसे दूसरों के लिए भी समझो। ये असुर को एक वरदान दिया है ना, क्या ना, उतना तेजी से वो आत्माएं गिरती है, उनका शरीर छोड़ करके उतना पाप करने का, रहम करने का उपाय किया है कर्म फिलॉसफी में। वो पाइट को उड़ाएंगे तो कैसे ये सारी असुरों को उठ सकता है। संपत भाई क्या समझे? इसलिए ये रूल ही उनका उतना मदद कर रहा है, वो सारी देवताओं को नष्ट कर रहा है। संपत भाई क्या समझे? इन्होंने जो बोला सो हमें समझाओ। वो भाई कहने का है जैसा असुरों के लिए ऐसा माफ करते रहना, इसलिए वो देवताओं के लिए नुकसान हो गया। ऐसा माफ करने का कानून नहीं बनाना असुरों के लिए, ऐसा हमारे लिए बनाना क्यों? हमारे लिए तो 72 साल ठीक है, हमारे लिए तो 72 नहीं नहीं, औरों के लिए नहीं बनाना ये। हाँ, औरों के लिए 17 बार ज्यादा बार ठीक नहीं है, लेकिन के लिए जरूर बनाना। तो 72 साल हमारे लिए हिसाब किया तो कितना बार हो गया? वो अनगिनत बार हो गया। अभी भी रहम ही चाहते हैं, अभी भी कोई नहीं चाहता कि धर्मराज का पाठ शुरू हो जाए। ऐसा क्यों? दूसरों के लिए दंड विधान क्यों? लेकिन उतना पाप ब्राह्मण सब देवता नहीं करते हैं, फिर भी नहीं बाबा, हमारा शरीर के ऊपर, हमारा आत्मा के ऊपर बहुत प्यार है। बाप की बच्चों के ऊपर उम्मीद रहती है। क्या? जो बाप होता है असल में, नकली बाप नहीं, सौतेला बाप नहीं, जो असली बाप होता है उसकी बच्चों के ऊपर उम्मीद रहती है। अरे आज नहीं, कल सुधर जाएगा। अच्छा छोड़ो, कोई नहीं, सुधर जाएगा। मैं तो बैठा हूं ना सुधारने के लिए, समझाने के लिए। मेरा काम समझाने का है ना, मैं कोई चला थोड़े ही गया। तो उम्मीद रहती है बाप की बच्चों पर। ये मुरली में वाक्य क्यों बोला? इसलिए बोला कि और धर्म वाले मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन ये मेरी बात मानने वाले मेरे बच्चे हैं, मेरे को पहचानने वाले मेरे बच्चे हैं। ये औरों को बाप फिर भी नहीं बनाने वाले, तो उनके ऊपर रहम रहता है, इसलिए बार बार माफ करते हैं। चलो टाइम तो पड़ा है, कोई बात नहीं। बाप माफ करता है, भाई बहन, भाई भाइयों को नहीं माफ करते हैं। बाबा कितनों का ऐसा रहम होता है? 9 लाख के ऊपर ऐसा रहम? 4.5 लाख तो शरीर से है ही नहीं, उनके ऊपर रहम ना रहम क्या हुआ? 4.5 लाख। हाँ, जो 4.5 लाख हैं उनमें भी प्रजावर्ग की ढेर आत्माएं हैं। उनके ऊपर रहम करें न करें, उनको तो प्रजावर्ग में ही आना है। बाकी जो बाप के राजयोग सीखने वाले, राजाई घराने में आने वाले बच्चे हैं, हाँ, उनके लिए तो रहम करना पड़ता है ना। और तो बाकी 4.5 लाख को भी दूसरों के शरीर द्वारा तो दंड मिलेगा ना? है? दूसरों के शरीर में प्रवेश करके तो प्रवेश करा के दंड मिलेगा ना? बाकी 4.5 लाख आगे दंड विधान होगा नहीं? हाँ, जब एक बार दंड विधान शुरू हो जाएगा
तो दंड विधान शुरू कहां से होगा? कौन से धर्म वालों से होगा? है इस्लाम धर्म वालों के लिए होगा दंड विधान, पहले बच्चों के लिए होगा। हाँ, प्रश्न है मोहम्मद की मूर्ति क्यों नहीं है? सब धर्म पिताओं की मूर्ति मिलती है, मोहम्मद की मूर्ति क्यों नहीं? स्त्री रूप रख दिया है, कल्पवृक्ष में स्त्री रूप रख दिया। मुसलमान लोग जो हैं उन्होंने इस्लामियों की जो मूर्तियां थी उन सब मूर्तियों का खंडन कर दिया। इस्लामी मूर्ति पूजक थे, लेकिन मोहम्मद आए तो उन्होंने मूर्तियों का खंडन कर दिया। जब स्वयं ही मूर्तियों का खंडन किया है तो अपनी मूर्ति बनवाएंगे? बनने देंगे? नहीं। इसलिए मोहम्मद की मूर्ति नहीं है। फिर यहाँ स्त्री रूप दिखा दिया ना कल्पवृक्ष। उनकी हिस्ट्री में ये थोड़ी बताया जाता है कि मोहम्मद साहब स्त्री रूप थे। नहीं, यहाँ बताने का अर्थ है बाबा क्या? नहीं, कल्पवृक्ष में हाँ। तो स्त्री रूप दिखा दिया ना, उसका अर्थ तो कुछ रहेगा। स्त्री रूप दिखा दिया? हाँ, हाँ मुस्लिम धर्म की जगह में, हाँ, महाकाली का रूप है। नहीं, धर्मस्थापक की जगह में स्त्री रूप दिखाया। हाँ हाँ, वो महाकाली का रूप है। टाइम हो गया। कोई ने लिखा सरस्वती के मंदिर क्यों नहीं है? कोई भी कॉलेज में, कोई भी यूनिवर्सिटी में, कोई भी बड़े स्कूल में चले जाओ, दरवाजे पर बड़ा ताक बना हुआ होता है, उसमें सरस्वती की मूर्ति रखी होती है। पता ही नहीं है पूछने वाले को। सरस्वती का मंदिर भी होता है और मूर्ति भी होती है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी होते हैं और मूर्ति भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरस्वती जो महाकाली का पार्ट बजाती है वो स्थापना का काम ना के बराबर करती है, सर्विस कम करती है और विनाश का कार्य डिसर्विस जास्ती कर देती है। इसलिए मंदिर छोटे से बनाए जाते हैं। जगदम्बा की मूर्ति, सरस्वती की मूर्ति, छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है और छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। और लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं। कोई पूछ रहा है भीष्म पितामह कौन है, प्रजापिता कौन है, द्रोणाचार्य कौन है? अब इन तीन के पार्ट बताएंगे तो फिर कहेंगे इन सब के एक एक के पार्ट, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। इसलिए बाबा ने एक ही जवाब दे दिया कि बाबा कोई के पार्ट नहीं बतावेंगे, ना बोर्ड पे लिख के बतावेंगे, ना कागज पे लिख करके बतावेंगे। हर एक अपना अपने मुख से, अपनी अपनी वाचा से, दृष्टि से, कर्तव्य से, चलन से, अपने माहौल से, अपनी सेवा से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। फिर वही बात, धर्मराज ब्रह्मा बाबा है तो चित्रगुप्त कौन है? आधा में जाम, आधा में रैयत। इसका मतलब क्या है? जाम कहते हैं जो जम के बैठ जाए, जैसे राजा गद्दी पर जम के बैठ जाता है उसको कहते हैं जाम साहब। और रैयत माने प्रजा, जो राजा बनकर के बैठते हैं वो आधी प्रॉपर्टी राज्य की अपने परिवार के लिए, अपने लिए सुरक्षित रखते हैं। क्या? सारी राज्य की जितने भी
पैदाइश है, लाभ है, उस लाभ में से आधा अपने परिवार का पोषण करेंगे आधे से, और आधे में सारी प्रजा पालन पोषण होता है। इसलिए कहा कि राजा बनने में फायदा, बहुत फायदा है। लंबा चौड़ा चलो, लंबा चौड़ा लिखा फिर भी प्रश्न क्लियर नहीं।